Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. So today video is about the final term preparation video of CS 201. ये फाइल से मैंने अपनी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करी थी और काफी एमसीक्यूज मेरे आए थे, सो स्पेशल थैंक्स टू दैट फाइल। एंड आप इसकी बाकी फाइल भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, इनके ईमेल पे मेल करके भी आप ले सकते हो। ठीक है, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज all our template function must have at least their generic data type। तो हमारे पास जितने भी template function होते हैं उसमें वन जेनेरिक डेटा टाइप होती है। अगर आप चाहें तो इसको कंफर्म भी कर सकते हैं अपने हैंडआउट से। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन इज which of the following statement is based regarding declarations of friend function। सो इन चारों में से जो ट्रिक्रेबल है वो यही है कि इट कैन बी डिक्लेयर एनीवेयर इन क्लास एज दिस आर नॉट अफेक्टेड बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट कीवर्ड्स। अगर वो अफेक्ट ना करे पब्लिक और प्राइवेट कीवर्ड पे, तो वो आप क्लास में कहीं पे भी आप उसको क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड फंक्शन। ओके, सो थर्ड वन इज which one of the following is the declarations of overloaded pre-increment operators implemented as member function। so इसमें क्लास नेम ऑपरेटर यूज करते हैं हम इंक्रीमेंट के लिए ना। हम कौन कौन से यूज करते हैं इंक्रीमेंट के लिए? हम बेसिकली दो दाना के हम यूज करते हैं। ठीक है, एक डिक्रीमेंट के लिए, एक इंक्रीमेंट के लिए। इंक्रीमेंट के लिए हम प्लस के साइन यूज करेंगे एंड लास्ट में हम उसके इन्वर्टेड कॉमास लगा बीच में हम उसके ब्रैकेट लगा के लास्ट में उसके इन्वर्टेड कॉमास लगा देंगे। तो थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो फोर्थ वन इज क्लास इज अ यूजर डिफाइन। अच्छा, क्लास आपके पास यूजर डिफाइन होती है किस तरह की? लाइक यूजर डिफाइन तो होती है पर किस में? तो वो होती है आपके पास डेटा टाइप में। सिक्स्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी बाइट विल द पॉइंटर इन पीटीआर ऑफ टाइप इंट मूव इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें हमारे पास जो ऑप्शन इसमें राइट है वो हमारे पास 12 बाइट्स है। ओके, अब मैं जल्दी सारे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और बहुत सारी है मेरे पास क्वेश्चंस, तो मैं वन बाय वन इसको करके आपको बताती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट C++ सिंटैक्स टू एलोकेट स्पेस। अच्छा, एलोकेट स्पेस करने के लिए आपके पास जो इंटीगर्स की वैल्यू होती है, आप वैसे आपके पास अगर इंटीगर्स है, हमारे पास हमारे क्वेश्चन में इंटीगर्स दिया हुआ है, तो इंटीगर्स के लिए हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे, इंटीगर्स की वैल्यू इंसर्ट करेंगे, क्योंकि इंटीगर्स के लिए हम इंट लिखते हैं। ओके, और न्यू इंटीगर्स डाल के हम ये जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। आप पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल दैट कंटेन, जो हमारे पास पॉइंटर में स्पेशल वेरिएबल होता है वो क्या कंटेन करता है? हमारे पास मेमोरी एड्रेस कंटेन करता है। Reference value type data the code is written to dash the program implement the program। हम डेटा टाइप करते हैं किसके लिए? इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोग्राम को। ओके, तो अब हम 2010 की वीडियो जितनी भी हैं हम वो उसके पास पेपर को एक बार प्रिपेयर करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज overloading can be performed through function। Second question, when a value is referred to by a normal variable then it is called direct reference। Third question, which of the following function is called to increase the size of already allocating memory chunks। reallocate मेमोरी होती है जिसमें आप साइज को इंक्रीज कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड डिफाइन, हमारे पास एक प्री प्रोसेसर नहीं होता, बाकी जितने भी है हमारे पास क्या है? प्री प्रोसेसर है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज द स्ट्रीम ऑब्जेक्ट सी इन एंड सी आउट आर इंक्लूड इन विच हेडर फाइल। तो iostream.h में होता है हमारे पास, सी इन से हम इनपुट लेते हैं और सी आउट से हम आउटपुट देते हैं। तो इस वजह से हम इसमें जो हमारे पास फाइल होती है हेडर फाइल, वो कौन सी होती है? आईओ स्ट्रीम होती है। आईओ में इनपुट भी आता है और आउटपुट भी आता है। Sixth question was overloaded delete operator function takes the same parameter as an argument written by new operator function। तो यहाँ पास बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, यहाँ पे दिया हुआ भी है क्यों, क्योंकि इसकी पूरी एक आपको इसको कंफर्म करके लिखा गया है, तो इसमें आपको वो भी दे दिया कि क्यों। When an array of object is created dynamically then there is no way to provide parameterized constructor for array of object। ट्रू है ये सेंटेंस भी। C is widely known as development language of dash operating system, यूनिक्स के लिए। ठीक है, यूनिक्स के लिए हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे इसकी डिटेल भी लिखी हुई। कंप्यूटर कैन ऑपरेट ओनली मशीन लैंग्वेज कोड। ट्रू। वी कैन नॉट डिफाइन अ फंक्शन एज अ फ्रेंड ऑफ अ टेम्पलेट क्लास। तो ये फॉल्स है, हम डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन ऑफ अ फ्रेंड को।
What will be the value of A and B after executing the following statement? Following execution करने के बाद statement देने के बाद हमारे पास जो value आएगी वो आएगी 4 and 3. The last one is correct. तो I think यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे MCQC है. Consider the following code segment. What will be the output of the following? ये पूरा कोड लिखा हुआ है, इसका हमें आउटपुट बताना है. तो आउटपुट हम देखेंगे क्या आया इसमें 686. क्यों हमारे पास आया? क्योंकि इसमें हमें बोला गया था कि आपके पास जो भी वैल्यू आए, जैसे हमारे पास फर्स्ट में हमें एक्स की वैल्यू लिखनी है, तो हमने फर्स्ट की वैल्यू एक्स की क्या थी हमारे पास 6 थी. ठीक है, हमारे पास 3 से आउट किया तो हमारे पास 3 आंसर होंगे. फर्स्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 6 है, तो हमने वो 6 लिखा. सेकंड थर्ड वाले में भी 6 आया क्योंकि डायरेक्ट हमने सिर्फ एक्स की वैल्यू लिखनी है जो हमारे पास है 6. जो सेकंड वाला है उसमें लिखना है ऐड वैल्यू, और हमने इसमें एड्रेस ऑपरेटर का यूज किया एक्स के साथ. एड्रेस ऑपरेटर में हमारे पास +2 है. ठीक है, यहाँ पे ऊपर दे दिया गया है कि +2 है, तो हम 6 की वैल्यू में +2 करके इसको शो करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8. तो फर्स्ट ऑप्शन वाज करेक्ट. 13 क्वेश्चन है, डैश इज यूज्ड टू ट्रेस द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम एंड करेक्ट द लॉजिकल एरर्स. ये डिबगर्स होता है जिससे हम जितने भी एरर्स हैं उसको सही करते हैं. न्यू एंड डिलीट आर डैश वेयर एज malloc एंड फ्री आर ऑपरेटर एंड फंक्शन. न्यू एंड डिलीट हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं और malloc एंड फ्री हमारे पास ऑप्शन एंड फंक्शन होते हैं. आप इसको गूगल से भी वेरीफाई कर सकते हो और अगर कुछ गलत है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं. Like member functions dash can also access the private data members of a class. वो friend functions होते हैं हमारे पास. Which situations will require the use of a non-member overloaded operators? The leftmost operand is an object of a class. The stream insertion and stream extractions operators are already overloaded for built-in data types. ये हमारे पास built-in data types में खिलाते हैं. ठीक है, extraction का और insertion का हमारे पास जो है options. 18 क्वेश्चन है हमारे पास. If we define an identifier with the statement, अब पाई की वैल्यू दे दी गई है हमारे पास यहाँ पे डिफाइन के साथ, देन ड्यूरिंग द एक्सिक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम द वैल्यू ऑफ पाई, तो हमारे पास वो रिमेन कांस्टेंट आएगी. असाइनमेंट ऑपरेटर इज डैश एसोसिएटिव, वो राइट एसोसिएटिव होते हैं. व्हेन एवर डायनेमिक मेमोरी, और ये वाला क्वेश्चन मेरे पास आया था मेरे पेपर में जो भी हुए थे, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था कि वो असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो क्या होता है, तो मैंने उसमें राइट ही ऑप्शन पे सेलेक्ट किया था. क्वेश्चन नंबर 20. Whenever dynamic memory allocations is made in C and C++, it is free explicitly. Now, question number 21. The appropriate data type to store the numbers of rows and columns of the matrix is integer. तो ये integers की फॉर्म में लिखते हैं. जब आप देखें, जब भी हम कोई भी नंबर जैसे रो और कॉलम्स में नंबर ही आप array में लेते हैं, वो हमारे पास integers की फॉर्म में. 22. Which of the following functions do not initialize the chunk of memory to all 0? malloc का होता है वो फंक्शन हमारे पास. यहाँ पे एक छोटी सी हमारे पास डेफिनेशन भी देती है तीनों की. द malloc फंक्शन डिफरेंट फ्रॉम talloc इन द वे दैट द स्पेस एलोकेट बाय द malloc इट्स नॉट इनिशियलाइज एंड कंटेन एनी वैल्यू इनिशियली. तो हमारे पास malloc talloc से क्यों अलग है? क्योंकि ये हमारे पास malloc जो है इनिशियलाइज नहीं करता वैल्यू. ठीक है, द फंक्शन फ्री रिटर्न्स बैक्स द एलोकेटेड मेमोरी गो थ्रू talloc. वो हमारे पास जो malloc वेट ओके एंड malloc एंड talloc जो फंक्शन हमारे पास एलोकेट करता है मेमोरी को, वो हिप का फंक्शन होता है हमारे पास. विथ इस मेंबर फंक्शन ऑफ बोथ सी इन और सी आउट ऑब्जेक्ट का. टेम्पलेट आर नॉट टाइप सेफ. टेम्पलेट क्या होते हैं? वो टाइप सेफ नहीं होते, ये फॉल्स आपके पास है स्टेटमेंट. A matrix can be composed of interacting option है, वो हमारे पास है address of error. We can also do conditional compilation with processor directive too. The default value of a parameter can be provided inside the both function prototype or function definition. Classes defined inside other class are called dash class. nested class repeat हुआ है. What purpose do class serve? All the following option, जितने भी following option है वो सब करता है. ठीक है, every class contain both a constructor and a destructor. New operator is used to allocate memory from the free store during runtime. When an object of a class is defined inside another class, then destructor of inner object will be called first. It is possible to define a class within another class too. New and delete are also used with dash and data type as well. Class के लिए भी use होते हैं new and delete का options हमारे पास object के लिए. With new keywords, data types and class members are initialized with meaningful values instead of garbage. तो हमारे पास true है. Okay, तो हम आगे बढ़ते हैं. If it is required to copy an array to another array, then both array must be of the same size and data type. तो same size की होना चाहिए, data type की होनी चाहिए से. Dealing with structures and function passing by reference is the most economical method. True. E of यहाँ पास repeat हुआ है और यहाँ पास manipulators लाते हैं. all true is answer. Overloaded new operators functions takes parameters of type size t and returns y pointers. Okay. When new operator is overloaded at global level, then corresponding built-in new operator will not be visible to whole of a program. True.
If there is more than one statement in the block of a for loop, which of the following must be placed at the beginning and at the end of the loop block? वो ब्रेसिस का साइन था हमारे पास, इस तरीके का उसका साइन है. The return type of a function that do not return any value must be void. Unix have been developed in Dash language. C language में वो develop हुआ था. Like member functions, Dash can also access the private data member of a class. Friend function. Which of the following statement is best regarding declarations of friend function? It can be declared anywhere or in class, as these are not affected by public and private keywords. The operator function overloaded for an assignment operator must be member function of class. The handle and flush are manipulators. If a symbolic constant has been defined, it will be an error to define it again. True. The operator used for casting in C is standard dash operator cast. Constructor cannot be overloaded like ordinary function. False. Which of the following functions called is correct for the function prototype default parameters? तो हमारे पास इसमें default parameters में 5 आएगा. When an operator function is defined as member functions for a binary plus operators, then the number of argument is take is 2. We are not define a variable of user defined data type in a class. False. When an object of a class is defined inside or other class, then constructor of enclosing class will be called first. The appropriate data type to store the members of rows and columns of the matrix is integers. Of course, क्योंकि वो number में होता है. Class is a user defined data type. A pointer variable can be both increment and decrement. Null value has been defined in dash and dash header files. stdlib.h and stddef.h. तो std मतलब आपको पता है कि stdlib है, इसकी full form library है और उसमें define है. A matrix can be composed of integer floor, हमें पता है, इसमें use template आता है, repeat हुआ ये. Set precision manipulators will be set the number of digit after the decimal point. Which of the following options will be true if we overloaded minus and sign operator? Assign operators. तो इसमें हमारे पास the minus sign operators need to be overloaded explicitly. In C and C++, if we define an array of size 8, integers array 8, then the last elements of the array will be stored at array 7. जो last element होगा किसमें store होगा? array 7 होगा, क्योंकि हम 0 से start करते हैं. When an array is passed to a function, then default way of passing this array is by reference. Array is our data structure which store data type. We can also create an array of user-defined data type. True. When we define an array of object, then destructor will call for each object of the array. What is the sequence of events when allocating memory using new operators? Memory is allocating first before calling this constructor. We can delete an array of object without specifying brackets if our class is not doing dynamic memory allocations internally. False. The second parameter of operators function for insertions and extractions are object of a class for which we are overloading these operators. True. Which of the following is correct way to initialize a variable x of integer types with value 10? Second option. Default mechanism of function calling in case of array is dash, and in case of variable is called by reference and called by value. What does STL stand for? Standard Template Library. Skill S is are needed by programmer. All of the following options. For which array the size of the array should be 1 more than the number of element in an array. 4. ये character की short form है. New and delete are dash, whereas malloc and free are operator. New and delete are operators, whereas malloc and free are functions. Friend function are dash of our class non-member function. The prototype of friend function must be written dash the class and its definition must be written. Okay, तो first जो आएगा वो inside आएगा and then second वाले में outside of the class. If overloaded plus operator is implemented as non-member function, then which of the following statement will be true for the statement given following? Objective 3 is equal to objective 1 and plus objective 2. तो इसमें जो हमारा correct option है वो है C. Both object 1 and object 2 will be passed as argument to the plus operators. Which one of the following is the declaration of overloaded pre-increment operators implemented as member function? Class member operators plus plus. यहाँ पे repeat हुआ है. ये I think ये भी हमारे पास repeat हुआ है. देखो इसमें पूछा गया है for sin. हमारे पास पता है हमें sin की जो source है ना वो कीबोर्ड है और जो destination है वो variable है. और जो हमारे पास सारे MCQs repeat हुए थे. Now the program in which we allocate static memory run essentially on stack. So ये वीडियो अभी हम यहीं पे एंड करते हैं. हाफ वीडियो रिकॉर्ड हुई है, आप बाद में करेंगे. तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. अल्लाह हाफिज.